हेलो एवरीवन। आशा है आप सब अच्छे से होंगे। चलते चलते हैं क्लास 6 के चैप्टर 4 की तरफ, जिसका शीर्षक है द डंकी एंड द डॉग, गधा और एक कुत्ता। इस चैप्टर में एक स्टोरी है गधे और कुत्ते की। गधे का काम होता है अपने मालिक का वज़न, कपड़ों का वज़न ले जाना, और कुत्ते का काम होता है घर के अंदर रह करके रखवाली करना। यहाँ पर मैंने इसका अर्थ वैसे दे दिया है, लेकिन एक समरी टाइप में बता देता हूँ कि वो धोबी के पास जो ये गधा और कुत्ता थे, तो गधे को ये महसूस होता है कि मालिक जो है वो कुत्ते को ज़्यादा प्यार करता है और मुझे कम प्यार करता है। तो इसके लिए वो गधा जो है वो कुत्ते वाली आदतों को अपनाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि जैसे कुत्ता मालिक को चाटता है, उस पर कूदता है, तो अगर मैं भी ऐसा ही करूँगा तो वो मालिक मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे और मुझे घर के अंदर ही रख लेंगे। मुझे घर के बाहर बांधते हैं और कुत्ते को घर के अंदर रख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी स्टोरी है। आप जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इसका हिंदी में अर्थ देख करके समझ में आ जाएगा। चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में व्हाट डिड डंकी यूज टू कैरी। गधा क्या ले जाता था? द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ द क्लोथ्स। गधा मालिक के कपड़े जो थे उनको ले जाता था। वाई कुड द वाशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी। धोबी जो था वो गधे को क्यों नहीं उठा सका था? द डंकी वॉज टू बिग एंड टू हैवी टू द लिफ्ट। गधा जो था वो बहुत भारी था और बड़ा भी था, इसलिए वो जो वाशरमैन था उसको नहीं उठा सका, धोबी उसको नहीं उठा सका। क्वेश्चन सी, हाउ डिड द वाशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग। जो धोबी था वो कुत्ते के प्रति अपना प्यार को कैसे जताता था? द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। जो मास्टर था वो कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लेता था और उसको घर के अंदर ले जाता था। इस प्रकार से वो अपना प्यार जताता था। क्वेश्चन डी, वाई डिड डंकी वांट टू लिव इन द हाउस। जो गधा था वो घर के अंदर क्यों रहना चाहता था? डंकी वाज जेलस ऑफ द डॉग। जो गधा था वो कुत्ते से ईर्ष्या रखता था। वो लिव्ड विद द मास्टर्स हाउस इन द हाउस। वो अंदर अंदर रहता था घर के, इसलिए इट आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। तो वह भी घर के अंदर ही रहना चाहता था। क्वेश्चन ही देखते हैं, व्हाट डिड द वाशरमैन टेल द डंकी। धोबी ने गधे को क्या बताया? आंसर है, द वाशरमैन टोल्ड द डंकी दैट ही वाज मच बिगर सो ही कुड नॉट कम इनसाइड द हाउस टू स्टे। उसने बताया कि धोबी ने कुत्ते को इसको गधे को कहा कि वह बहुत बड़ा है, बहुत भारी भी है, इसलिए वो घर के अंदर नहीं रह सकता। ही आल्सो सेड दैट डंकी वाज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। और गधा उठाया भी नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत भारी है। बट ही लव द डंकी एंड द डॉग लाइक। लेकिन वह गधे और कुत्ते को बिल्कुल समान रूप से प्यार करता है। क्वेश्चन एफ, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स। हमें दूसरों का नकल क्यों नहीं करनी चाहिए? वी आर आर अनक्यू एंड द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सिमिलरली। वी हैव आवर ओन पर्टिकुलर रेपुटेशन एंड पोजिशन विद इन अनक्यू, देयरफॉर वी शुड नॉट कॉपी अदर्स। हम जो बने हुए हैं वो अपने तरीके से, मतलब डिफरेंट, सब अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं और सबके अलग अलग काम हैं, सब समान नहीं होते हैं। वी पर्टिकुलर रेवोल्यूशन ऑफ द पोजीशन, सबके अलग अलग स्थान हैं इस संसार में, जगह है, इसलिए हमें एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। मैं टीचर हूँ, एक इंजीनियर है, यदि मैं इंजीनियर वाला काम करने की कोशिश करूँगा तो फिर मैं उसका काम अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, या इंजीनियर एक टीचर का काम अगर करना शुरू कर दे तो वो उस काम को भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग फॉर्म द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको आपस में जोड़े मिलाने हैं, तो मैंने यहाँ पर ये मिला दिए हैं। द डंकी कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, तो यहाँ पर एक साइड में डंकी था और दूसरी साइड में कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, इनको आपस में मिला दिया है। गधा जो था वो कपड़े ले जाने का काम करता था। द मास्टर लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स, मास्टर उठा लेता था कुत्ते को अपनी बाहों में। द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस, कुत्ता घर के अंदर रहता था। द मास्टर टोल्ड द डंकी दैट ही वाज मच बिगर, मास्टर ने डंकी तथा गधे को कहा कि वह बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में 4 शब्द दिए हुए हैं, डिफरेंट, सैड, लाइक और पैटेड। इनको हमें खाली स्थानों में भरना था। यहाँ पर मैंने भर दिया है आंसर में। अब आप किताब में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसमें ब्लैंक्स मिलेंगे। तो पहला है, अतुल्स ग्रैंडफादर पैटेड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। पैटेड कहते हैं थपथपाने को, यहाँ पर पैटेड है, यहाँ पर ये खाली स्थान में शब्द भरा है। जी,
तो अतुल के दादाजी ने उसको थपथपाया उसकी बहादुरी के लिए। लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स, अपनी आइसक्रीम को चाट लीजिए वरना ये पिघल जाएगी। द बैलून सेलर वाज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो गुब्बारे विक्रेता था वो अलग अलग प्रकार रंग के गुब्बारे बेच रहा था। पीपल कीप देयर कैटल इन द शेड, लोग अपने पशुओं को शेड में रखते हैं, छप्पर में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 डिफरेंट जो ये डिफरेंट शेड और लिक और पैटेड हैं, यहाँ पर ये खाली स्थानों में भर गए हैं। पहले में पैटेड, दूसरे में लिक और सी में दिया हुआ है डिफरेंट और डी में शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीपोजिशन भरने के लिए है, यहाँ पर भी ब्लैंक्स वाला ही है। तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दिए हुए हैं जैसे अमोंग, फ्रॉम, एवोव, ऑन, ओवर, इनटू। ये सारे प्रीपोजिशन हैं, इनका प्रयोग हमें खाली स्थानों में करना है। जैसे पहला है द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन हमने इस खाली स्थान में भरा है। हवाई जहाज़ बादलों के ऊपर से उड़ रहा है। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग हर फ्रेंड्स, रोली ने अपनी जो मिठाइयाँ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी हैं, बांट दी हैं अमोंग हर फ्रेंड, अपने मित्रों में। तो अमोंग प्रीपोजिशन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर, आदमी नदी के अंदर कूद गया है। तो इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है नदी के अंदर जाने के लिए। आई गॉट ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से एक उपहार प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हमने जो प्रीपोजिशन भरा है वो है फ्रॉम। ऐसे ही ई में है कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल, कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, पुस्तकें मेज़ के ऊपर रख दीजिए। हिज फ्लैट वाज अबव द शॉप, हिज फ्लैट वाज अबव द शॉप, उसका जो फ्लैट है वो दुकान के ऊपर है। तो अबव यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ पर इसका प्रयोग हमने किया है। इस पार्ट का यहीं पर एंड है। थैंक यू।